माधवी भाभी, हमें स्कूटर मिल गया है ना। मेरे ख्याल से अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी फटाफट पहुंच जाना चाहिए। कमाल है। मेरा स्कूटर कहाँ गया? अरे कुटेगा ना सकराम? हाँ? अरे इधर ही तो पार्क किया था मैंने। हम लोग दिनों से पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी उधर ही आ जाओ। हाँ, हम भी पहुंचते हैं। और जेठालाल, मुझे लगता है कि अब जो लेडीज भी नहीं मिल रही, उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम लोग पहुंचो डिंडोशी पुलिस स्टेशन, हम भी आ रहे हैं। हाँ, सब जानता हूँ स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। और स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1। तूने स्कूटर की कंप्लेंट इनको मैसेज कर दी थी क्या? नहीं तो इनको ये सब कैसे पता? अरे क्या कैसे पता? हमको सब पता है। हमारी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से इसका स्कूटर ढूंढ रही है। 7 बजे से? 7 बजे से आपकी पेट्रोलिंग टीम स्कूटर ढूंढ रही है? मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि स्कूटर चोरी होने वाला है? ये आप लोगों के साथ है? क्या मतलब सर? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्कूटर चोरी हुआ इसका हमको पहले से पता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अभी भी आपने ये कहा कि आपकी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ रही है और हम लोगों के हिसाब से स्कूटर अभी चोरी हुआ है। तो जब स्कूटर चोरी ही अभी हुआ है, हमने आपको बताया ही अभी है, तो अब पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ कैसे सकती है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुलिस को पहले से पता है स्कूटर चोरी होने वाला था, इसलिए एडवांस में चल रहा है सब कुछ। आपका स्कूटर चोरी हुआ है? नहीं, स्कूटर इनका चोरी हुआ है। तो फिर क्यों दुनिया के झंझट में पड़ने का? जाओ ना अपना काम करो। आपका क्या है? जी मेरा एक क्लिनिक है। अरे आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं इनके साथ आया हूँ। आप? मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ। आप तो यहाँ आते ही रहते हैं। आपका तो स्कूटर ही चोरी हुआ है। और आप? मैं भी इनके साथ आया हूँ। आप भी इनके साथ ही आए होंगे। वो सच के इंस्पेक्टर साहब। आपसे तो शुरुआत हुई थी, जाने दो ना। चाचा जी। हाँ? आप चाचा जी हैं? नहीं। तो फिर इनके साथ क्यों? चलो पीछे, चलो पीछे। अब चाचा जी बताइए, इस देश का क्या होगा? क्यों? क्या हुआ बेटा? यात्रा एक आदमी करता है, उसको छोड़ने के लिए 12 लोग आ जाते हैं। वैसे ही स्कूटर एक का चोरी हुआ है और कंप्लेंट दिखाने के लिए 8 लोग आ गए। इंस्पेक्टर साहब, तो 9 लोग हैं। मुझे भी गिन रहा है क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं हम 9 लोग बोल रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारा तो स्कूटर चोरी हुआ है ना। जो तुम 8 लोगों को लेकर आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे शिक्षक होकर ऐसा करते हो? क्या किया मैंने? 8 लोगों को काम धंधा छुड़वा कर एक स्कूटर की कंप्लेंट लिखवाने लाते हो? क्या सोचकर 8 लोगों को लेकर आए थे कि पुलिस खुश होगी, शाबाशी देगी, 8 स्कूटर दे देगी? एक ही स्कूटर मिलेगा, 7 स्कूटर क्या पुलिस अपने जेब से देगी? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे 8 स्कूटर नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्कूटर सखाराम वापस चाहिए, जो आज एक ही दिन में 2 बार चोरी हो गया। एक ही दिन में एक ही मालिक का एक ही स्कूटर 2 बार चोरी हुआ? ऐसा तो पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पांडे सर। हाँ? चले सर, येलो कलर का स्कूटर चोरी हुआ था ना, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। मैं भी तेरी तरह एक चोरू। हाँ। तू क्या बे शाणे चोर, पकड़ा गया ना? अपुन ने तेरे को पहले ही मना किया था कि स्कूटर चुराने का नहीं, पर तू माना नहीं। साहब, वो येलो वाला जो स्कूटर था ना, वो इसी चोर ने चुराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुद का स्कूटर चुराता है और खुद ही कंप्लेंट लिखवाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना स्कूटर क्यों चुराऊंगा? फर्जी इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक शिक्षक को ऐसा शोभा देता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले गोकुलधाम सोसाइटी से मेरा स्कूटर चोरी हुआ, जो मुझे खोखा मार्केट के पास मिला नसीब से। वो स्कूटर लेके दोबारा सोसाइटी में आया। इसके बीच क्या हुआ कि हम सबकी बीवियां जो है, मतलब गोकुलधाम की महिला है, वो किसी साड़ी के शॉप में सेल लगी हुई थी, वहां पे शॉपिंग करने के लिए गई है। तो शाम तक वो आने वाली थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग स्कूटर लेके दोबारा निकले, और इसी सिलसिले में मैंने स्कूटर सरदार रोड पे पार्क किया था, और स्कूटर दोबारा वहां से चोरी हो गया। आधी स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन ये स्कूटर फिर से किसने चोरी किया? पुलिस स्टेशन में मोबाइल फोन साइलेंट पे रखना चाहिए। चालू जी, पांडे जी, आपका ही फोन बज रहा है। अरे हेलो। हाँ, हेलो पांडे साहब, मैं दया बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ, कहिए कहिए। हाँ साहब,
क्यों? साहब, स्कूटर हमें सरदार रोड पर से मिल गया, तो हम उसे लेकर यहाँ हमारी सोसाइटी में आए हैं। और जैसे यहाँ पहुँचे पहले आपको फोन किया कि स्कूटर मिल गया है। ओह, अब पूरी स्टोरी समझ में आ गई। थैंक यू। और कोई टेंशन? टेंशन तो साहब अभी खत्म नहीं हुआ। हम सबके पतिदेव यहाँ सोसाइटी में नहीं है। शायद वो हम लोगों को ढूंढने के लिए गए हैं। जब हमें मिलेंगे तब होगी ये टेंशन। अरे टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू। क्या कहा? कहा कि टेंशन सुलझा देंगे, पता नहीं। हाँ। आपका स्कूटर मिल गया। किसने चुराया था? कहाँ मिला? कौन है वो चोर? उसके कान के नीचे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा भाई। स्कूटर मिल गया ना पांडे बेटा। आप स्कूटर तो मिल गया, लेकिन अभी सबसे पहले गोकुल धाम की महिलाओं को ढूंढना है। वो सब दोपहर से साड़ी के सेल में गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है। और हम सब लोग उसे फोन कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं उठा रही। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी गुत्थी सुलझा दूंगा। आप लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब जाना कहते फॉलो माई जीप। ओके? अरे ये रास्ता तो गोकुलधाम की तरफ जाता है। तो क्या पांडे साहब हमें गोकुलधाम लेके जा रहे हैं? पता मत। हाँ बासुंदी पहुंच जाऊंगा। बासुंदी, अरे सॉरी बासुंदी। अरे पापा भी आए। ये लोग यहाँ है। सखाराम। MH02 AB 420 पीला स्कूटर भी है, साइड कार भी है। सखाराम यही भाई, वही तो बोलूँ। कहाँ है ये पट? तुम सब लोग कब आए? और पांडे बेटा, ये सब महिलाएं और ये स्कूटर यहाँ पर है, तुम्हें पता था? दरअसल दादाजी, तुम सब लोग कहाँ थे? बबीता, तुम हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कोमल, पता है कितनी टेंशन हो गई थी हम लोग को? हाँ। अंजलि, कॉल तो करना चाहिए, और कॉल नहीं कर सकते तो कम से कम मैसेज तो करना चाहिए। पता है कितनी चिंता हो रही थी? आई तक यार काय गोंधळ चल रहा है माधवी। शॉपिंग से इतने लेट क्यों आई? और मैं कितना फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? वो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दया, कोमल, बबीता, अंजलि सामने देखो, सामने देख के बात करो। क्या हुआ? अरे नजरें क्यों चुरा रही हो? अरे कोई कुछ तो बोलो दया। टप्पू के पापा, पहले तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हाँ प्लीज, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। गुस्सा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रही हो? ऐसा क्या हुआ है? कोमल, तुम लोग इतना टेंशन में क्यों? बबीता, व्हाट हैपेंड? अंजलि सस्पेंस मत बढ़ाओ भाई, बताओ ना हुआ क्या है? अरे मैं बताता हूँ। मैं कब से बोलना चाहता हूँ, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अब प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं पूरी स्टोरी समझ गया। दरअसल खोखा मार्केट में साड़ियों की सेल लगी थी, तो ये गोकुल धाम की महिलाएं इस सखाराम स्कूटर को वहां लेकर गई थी। कहते? माधवी, स्कूटर तुम लेके गई थी? हाँ, बहुत देर तक हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रही थी ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूटर से जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग स्कूटर लेकर गए। फिर अच्छे से वहां पार्क की और अंदर गए और शॉपिंग करके बाहर आए और देखा तो हमारा स्कूटर ही नहीं था वहां पे। हमारा स्कूटर चोरी हो गया था। अरे चोरी का है का? वो स्कूटर वहां से मैं लेके आया था सोसाइटी में। स्कूटर चोरी करके आप
हम लोगों को लग रहा था हमारा स्कूटर चोरी हो गया, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने। पूरी स्टोरी मुझे मालूम है और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो छोड़िए ना सर, आपको क्यों बोलने का? और आप लोग स्कूटर की चोरी की बात सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये सोचकर हम में से कोई भी आप लोगों के फाइन नहीं उठा रहे थे। ओह, लेकिन पांडे जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये सखरमा अपने आप गोकुलम में वापस कैसे आया? मैं बताती हूँ, स्कूटर अपने आप यहाँ नहीं आया, मैं लेकर आई इसे। मतलब सरदार रोड से स्कूटर तुम लेकर आई? हाँ। क्यों, सरदार रोड पे आपने स्कूटर पार्क किया था? हो। अरे क्या हुआ, आप लोग बहुत देर हो गई वापस नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर निकले स्कूटर लेके, और सरदार रोड पे हमें एक साड़ियों के सेल का बोर्ड दिखा, तो स्कूटर वहीं पे पार्क करके हम लोग इंक्वायरी करने वहां पे गए, और वापस आकर देखता हूं तो क्या स्कूटर गायब। काय गो बाई, गोंधळात गोंधळ नुसता। समझ गए पांडे जी कि क्या कंफ्यूजन हुआ था? अच्छा, तो ये सब हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। तो सर आप कौन सी स्टोरी बोलने वाले थे? चल पीछे, चल पीछे। पांडे जी आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम की सारी बहनें और स्कूटर यहीं पे है? मैं बताती हूँ अब्दुल भाई, वो क्या है, मैंने पांडे साहब को फोन करके बताया कि हमें स्कूटर मिल गया है। ओहो, तो जब वो लास्ट में हम लोग निकलने वाले थे तब वो फोन आया था, वो दया भाभी का फोन था। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। हाँ लेकिन गजब हो गया बापूजी, ये तो उंदर बिल्ली का खेल हो गया। लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बापूजी, लेकिन बहू ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम सब लोग एक छोटी सी गलती ना करते। हाँ, कौन सी? बहू गलती ये नहीं कि तुम सब लोग स्कूटर लेकर गए, गलती ये भी नहीं कि तुम लोगों ने स्कूटर पार्क किया और बाद में तुम लोगों को ऐसा लगा कि स्कूटर चोरी हो गया है, लेकिन गलती ये है कि तुम सब लोगों ने हालात का सामना नहीं किया। अरे भाई, हालात से जितने दूर भागोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। सही बात है। करेक्ट। माधवी बेटा, अगर तुमने पहले ही भिंडी मास्टर को फोन करके बता दिया होता कि भाई स्कूटर चोरी हो गया है, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सॉरी सॉरी। अगदी बरोबर है चाचा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आहो सॉरी। ऐसे सब होने वाला है, हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। वेरी सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी, पलायन करने से कभी समस्याएं सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती हैं। पर जो भी हो मेहता साहब, एज ऑलवेज हैप्पी एंडिंग हो गई जी। क्यों पांडे जी? नहीं, हैप्पी एंडिंग आप लोगों की हुई है, मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। की गल कर रहे हो पांडे जी, एवं किवें? अरे आज मेरे ससुर जी इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं। बासुंदी ने ससुर जी के साथ मिलकर खाने का प्रोग्राम बनाया था, मुझे जल्दी जाना था, लेकिन ये स्कूटर चोरी का केस आ गया और मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा। सब लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं और मैं ड्यूटी का दीवाना, मैंने ठान ली जब तक मैं स्कूटर का केस सॉल्व नहीं करूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। और फिर मैं स्कूटर चोरी के केस को सॉल्व करने में लग गया, जो असल में चोरी हुआ ही नहीं है। पत्नी स्कूटर लेकर जाती है तो पति उसे वापस लेकर आ जाता है, और जब पति स्कूटर लेकर जाता है तो पत्नी उसे वापस लेकर आ जाती है, और फिर दोनों आकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आप लोग आपस में स्कूटर चोर खेल रहे हैं और पुलिस को परेशान कर रहे हैं। सॉरी पांडे जी, मैं भी पुलिस स्टेशन में थोड़ा भावुक हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया। सॉरी पांडे जी, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हम सब आपसे माफी मांगते हैं। अगर क्या होता है, तकलीफ हुई है, और कितनी बार आप लोग सॉरी बोलोगे? हर बार कंप्लेंट लिखाते हो और मैं सीरियसली ड्यूटी निभाने में लग जाता हूँ और केस सॉल्व भी कर देता हूँ। आप लोगों को अंदाजा भी है, आप लोगों की कंप्लेंट लिखने के लिए मैंने कितने सरकारी कागज वेस्ट किए, कितनी सारी इंक वेस्ट की है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का केस सॉल्व करने के लिए मैंने कितना सरकारी पेट्रोल जलाया है। मैं केस सॉल्व करता हूँ और आप लोग आपस में केस को डिसॉल्व कर लेते हो। लोकशाही का इतना फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। पांडे बेटा, माफ कर दो, सबको माफ कर दो। इन सब की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। अरे चाचा जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जो ये बड़े बच्चे छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं, इनको समझाइए कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशान ना करें।
वैसे भी आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है, आप लोग इतने सक्षम हैं कि सारे केस तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ बासुंदी, हाँ अरे बस मैं हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, वही नाके पर ही हूँ। एक काम करो, तुम खाना परोसो, मैं बस पहुंचा ही। हाँ ठीक है, हाँ अचार रखना, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ अरे चलो, हाँ जल्दी कुछ नहीं बहुत ट्रैफिक है नाके पर असल में इतना। ठीक है हाँ ठीक है, चलो। माता जी करे पांडे साहब समय पे घर पर पहुंच जाए और बासुंदी भाभी और ससुर जी के साथ मजे से खाना खाए। चल दया, अभी जबरदस्त भूख लगी है भाई। अरे मैं क्या कहती हूँ, आप सब लोग हमारे घर पर खाने के लिए बता देना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं दया भाभी, हम सब अपने अपने घर पे खाना बना लेंगे, आप इतनी परेशान मत होइए प्लीज। फटाफट खाना बन जाएगा। हाँ इट्स ओके। चलो भाई चलो। अरे एक मिनट, क्या चलो। अरे ये सब महिलाएं दोपहर से कितनी परेशान थी, अभी थक गई होगी, अभी कहाँ खाना बनाएगी। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम सब जेंट्स लोग खाना बनाए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहीं बाहर खाना खा लेते हैं। बापू जी। हाँ अरे वाह, अप्रतिम आइडिया। हाँ सही बात है, कहीं बाहर किसी होटल में चलते हैं। चलो। हाँ लेकिन कौन से होटल में जाएंगे? अरे है एक मस्त बढ़िया होटल है, क्लासिक कंफर्ट, हमारे कच्ची माड़ू की है, मजा आ जाएगा। चलो। हाँ चलो सब। इतना गड़बड़ है, आप लेके गए, हम ये लेके आए। गजब हो गया। 10 स्कूटर। अरे सुनिए। अरे सुनिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी, एक खुशखबरी मैं बताना भूल गया, हमें अचार और पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वाह काय सांगताय काय? बधाई बड़े मास्टर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खुशी में आज का पूरा बिल पोपटलाल देगा। अरे एक मिनट। भाई मैं क्यों भाई? क्यों, भिड़े को इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है मुझे खुशी, लेकिन मुझसे ज्यादा खुशी हाथी भाई को हो रही है। अच्छा, अरे भाई पोपटलाल डरो मत, बैठ जाओ, बिल मैं दे दूंगा बस। ये मुझे लगता है आप और बबीता जी खाएंगे ना, तो इसको ऐसे रखो। नहीं मुझे नहीं खाना है डोसा। आपको नहीं खाना? नहीं। तो डोसा तो मुझे भी नहीं खाता है, तू खाएगी तो इसको ऐसा रखो। थोड़ा वहाँ से शुरू करो। मुझे नहीं खाना, मुझे ये आ गया है, मुझे नहीं खाना। तुझे खाना है ऐसा? हाँ, ये भाई तो एक मिनट, तो तू ले ले। अरे ये ऑर्डर तो मैंने दिया है ना जेडल। अरे पर तो इधर आप दोनों खाएंगे तो बीच में मैं क्या ऐसे बैठा रहूँ यार भाई? ये मुझे नड़ेगा ना आपका डोसा बीच में। तो इधर आ जाओ तुम यार। तो हाँ मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं मैं इधर ही ठीक है। भाई इतना बड़ा मंगाने का क्या जरूरत है यार भाई, 2 छोटा मंगाते हैं ना, ये अभी इधर जगह भी नहीं है। भाई इसे कहते हैं मौज मस्ती, खाया पिया मौज किया। गोकुलधाम निवासी कुछ देर पहले महा मुसीबत में थे और अभी देखिए हंसी खुशी मस्ती। यही तो गोकुलधाम की विशेषता है, एक पल टेंशन में रहते हैं और दूसरे पल सब कुछ भूल जाते हैं। हम भी आपको यही कहते हैं कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया कुछ अलग है। आप भी हमारी तरह हो जाइए और दुनिया को उल्टे चश्मे से देखिए, फिर देखिए जीवन के रंग बड़े खूबसूरत नजर आएंगे। हम टेंशन को भी टेंशन नहीं मानते और कुछ ही देर में भूल जाते हैं। आप भी ऐसा करिए और अब एक नई कहानी, नए हंगामे के साथ हम मिलेंगे और आपको हर बार यही सिखाते रहेंगे कि भाई असली मजा सबके साथ आता है। इसलिए सबके साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक नई कहानी, एक नए हंगामे के साथ देखते रहिए। वो बस आपसे ही प्रेरणा मिलती है बबीता जी, आप भी अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। तो वही देखते हुए मैंने भी क्या है वो
तीखा तला हुआ मसालेदार खाना बंद ही कर दिया है। ये लीजिए जेठा अंकल, स्पेशली आपके लिए महाराष्ट्राची प्रख्यात कोथिंबीर वड़ी और झंझनी स्पाइसी चटनी। अरे सोनू, तुमने अपने हाथ से कोथिंबीर वड़ी बनाई है तो हम सब लोग खाएंगे, हैं? फिर जेठालाल को जोड़ के। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें